लॉर्ड पैथिक एटक्सन लॉरेंस। उनका ताल्लुक एक सियासी घराने से था। उन्होंने 9 अप्रैल 1941 को स्टार ऑफ इंडिया के एक मजमून में जिना के बारे में कहा, मोहम्मद अली जिना हर इंच के सिफारतकार है। मुतनाज़ा मामले पर उनके साथ 5 मिनट की बातचीत के बाद कोई देख सकता है कि वो मंतिक और कायल पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो कट्टर नहीं है। एक होशियार वकील वो महारत के साथ अपना मुकदमा पेश करता है और हर नुक्ते को अपना फ़ायदा पहुंचाता है, और फिर अगर आप कर सकते हैं तो आपको इसका मुकाबला करने के लिए छोड़ देते हैं। ताहम लीगी रहनुमा के हवाले से एक नुक्ता पर जोर देना ज़रूरी है, और वो ये है कि वो एक सियासतदान की ज़िंदगी में नायाब असासा रखते हैं, एक बेलोस कैरियर का असासा, एक ऐसा कैरियर जो 30 साल से ज़ायद सियासी ज़िंदगी में बेदाग रहे, हर मरहले पर अपने मुल्क की बेलोस खिदमत का दम भरता है। मैं मुख जान बोझ कर कहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिना से बड़ा कौम प्रस्त कहाँ हो सकता है। उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा लफ्ज़ के हकीकी मानों में एक इंतहाई पुरजोश कौम प्रस्त के तौर पर गुजरा। कौम प्रस्ती के लिए उनकी खिदमत यादगार है। मोहम्मद अली जिना को कभी खरीदा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान भर के अवाम ये जानते हैं। हिंदू इसे तस्लीम करते हैं। इसने कभी किसी वजह आदमी को मायूस नहीं होने दिया। कौम प्रस्ती में उसके साथियों की खोखलीपन और बेईमानी, उनकी सरासर खुद गर्जी और ओहदा की रोटियों के लिए बेईमानी ने इसे सख्त मायूसी का शिकार कर दिया। इसे दिमाग और भरपूर खुसूसियात से नवाजा गया है, जिनमें से एक पैदाइशी क़ियादत है।